Hello everyone, this is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning session. In this session, we just gonna cover the counseling of what to select after the 10th class. So in the science stream, you have too many options to select in a PCB and PCM. Okay, so first of all, I'm just gonna express this to you with you that what we gonna choose or what we gonna do. Okay, तो सबसे पहले अगर हम selections देखा जाए 10th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस की, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को सिलेक्शन करने में कि साइंस के थ्रू जाए, कॉमर्स के थ्रू जाए या आर्ट्स के अकॉर्डिंग जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे बच्चों को आपका जो भी मन करता है, एक्चुअली में आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगती है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसके आगे जाकर के बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप उसके थ्रू जाओ। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स साइंस के बताऊंगा, साइंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, 11th-12th में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो इंक्लूड होते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। देन आफ्टर मैं आपको क्या करूंगा कि उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से इंडिया में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस कोर्सेज को पहले करने से पहले जितने सारे इंस्टीट्यूशंस आपके इंडिया में मौजूद हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कि उस इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ब्रांचेस के बाद उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है आपके इंडिया लेवल पे। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे आफ्टर 10th साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले लेंगे हम साइंस। तो साइंस स्ट्रीम में आपको सबसे पहला अगर आपको कोर सेक्टर में जाना है तो दो सेक्टर है आपकी, एक तो आपके मेडिकल है, दूसरा आपका इंजीनियरिंग, जिसका एंट्रेंस लेवल पे यहाँ पे क्या होता है कि आपको सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स को कंडक्ट कराई जाती हैं जो कि एनटीए के अंडर में दोनों एग्जाम्स आती हैं। तो सबसे पहले देखा जाए साइंस स्ट्रीम में तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। सबसे पहला आपका पहला टर्म होगा पीसीएम और सेकंड होगी आपकी पीसीबी। तो पहले के कंडीशंस में जब एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं करती थी उस कंडीशन में हम लोगों के टाइम में एग्जाम्स जो होती थी वो आपकी दो एग्जाम्स होती थी। पहला एग्जाम्स क्या था, एआई ट्रिपल ई जेई, जो कि इंजीनियर पे जो मैथ स्ट्रीम वाले थे जैसे पीसीएम वाले थे उनको एआई ट्रिपल ई और जेई एग्जाम्स को कंडक्ट करवाई जाती थी फॉर द सिलेक्शन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ओके, सो यहाँ पे अब क्या दिया गया कि एआई और जेई को अब दो पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें जेई मेंस एंड जेई एडवांस को कर दी गई। एआई ट्रिपल ई जो एग्जाम्स है, जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, इनको आप क्या कर दी गई, जेई के साथ मर्ज कर दी गई है। अब जेई में क्या है कि जेई में आप देखोगे वहां पे आपके दो स्टेज में एग्जाम ली जाती है। पहला एग्जाम क्या होगा आपका, वो होगी जेई मेंस होगी। तो जेई मेंस के थ्रू आपके बहुत सारे एनआईटीज जो आपके हर एक स्टेट्स में मौजूद हैं उसमें सिलेक्शंस की चांसेस होती हैं। और जब जेई मेंस में अच्छे आप स्कोर करते हो तो आफ्टर देन आपको एडवांस में बहुत सारे आईआईटीज के सिलेक्शंस के ऑप्शन आते हैं जब आप अच्छे गुड रैंक को स्कोर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेडिकल साइड। मेडिकल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या चीज, नीट के एग्जाम्स। ओके, तो पहले के एग्जाम होते थे एआई पीएमटी हुआ करते, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि अब नीट के अंदर में आ गए हैं, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ऑप्शन आपका बनता है कि आप किसी भी लेने के बाद नीट एग्जाम्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि आप साइंस में अगर पीसीएम चूज करते हो और पीसीबी चूज करते हो तो उस कंडीशन में आपको नीट के एग्जाम दोनों के दोनों एग्जाम जो हैं यहाँ पे आपको ली जाती है, जेईई की एग्जाम ली जाती है, ठीक है, और यहाँ पे नीट के एग्जाम ली जाती है। जेईई आपका जो भी दिख रहा है जेईई, इसके थ्रू आप आईटीएस के कॉलेजेस में जाने की आपकी एंट्री पॉसिबल हो जाती है आपका क्रैकिंग दिस एग्जाम विद अ गुड स्कोर। ओके, सो नीट में क्रैक करने के बाद आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपके इंडिया लेवल पे एक अलग ही उनकी पहचान है, जहाँ पे आपने हायर डिग्रीज को एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि जेईई में जैसे आप अच्छे से स्कोर करते हो तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े आईआईटीज हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ कोर्सेज, जिस कोर्सेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जैसे जेईई के अंडर में, जैसे इंजीनियरिंग के अंडर में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। सबसे पहले देखोगे आप तो पहला कोर्स में आता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग आती है, ठीक है। तो इसको आपको सबसे पहले क्या है कि आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए आपको पहले तो कॉलेज का सिलेक्शंस, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा कि ये जो इंजीनियरिंग के ब्रांच है ये सभी कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते हैं। देन आफ्टर आपका क्या है, एरोनॉटिकल
इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी कुछ कॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं ये कोर्सेज। देन आफ्टर आती हैं बहुत सारे जो अभी के डिमांड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है आपके पास। फिर देन आफ्टर आप और शिफ्ट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, आफ्टर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपके पास ऑप्शंस चूज करने के लिए। अगर आपको मशीन से लव है तो मशीन के थ्रू आप इसकी इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो आराम से, है ना। अगर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सिविल की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। देन आफ्टर आप देख सकते हो इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है आपके पास। इसके बाद अपने ऑप्शंस, मतलब कि इंजीनियरिंग में एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको लिखते जाऊंगा, देखते जाओ। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है। फिर आपका मेकाट्रॉनिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स है। उसके बाद भी ऑप्शन आपके पास है मेटलर्जिकल के है, मान इंडस्ट्रियल लेवल पे इंजीनियरिंग है आपके पास। ठीक है, मेटलर्जिकल के बाद केमिकल आती है, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल के बाद और भी ऑप्शंस जो बनते हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पेट्रोलियम के भी हैं इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है आपके पास ऑप्शंस। पेट्रोलियम के बाद आपके ऑटोमोबाइल में है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल के बाद आपके पास एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर के बाद लेदर भी है, लेदर इंजीनियरिंग है आपके पास। ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन हाँ इनकी भी इंजीनियरिंग होती है, लेदर इंजीनियरिंग। फिर प्लास्टिक्स के बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं प्रोडक्ट पर, उसके लिए भी इंजीनियरिंग की जाती है। प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस आपको बनते हैं आफ्टर क्रैकिंग दिस जेईई एग्जाम्स। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देख कुछ हम उसके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। अब एरोस्पेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस शटल्स जितने सारे होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एरोनॉटिकल में क्या हो गया, आपके एयरक्राफ्ट में जो भी आप यूज करते हैं उसके इंजन के बारे में स्टडी कराया जाता है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर की काफ़ी डिटेल कोडिंग डिकोडिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा आज के खास कर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है कंप्यूटर साइंस की। आरटीवी मैंने स्किप किया था, उसको मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने सारे ट्रांसफार्मर बनते हैं बड़े बड़े, आप क्लास 12 में पढ़ोगे ट्रांसफार्मर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इसके हायर इंजीनियरिंग में इसकी काफ़ी डिटेल से स्टडी कराई जाती है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ इलेक्ट्रिकल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। उसके बाद है मैकेनिकल। अगर आपको मशीन से प्यार है, बहुत अच्छी बात है कि मशीन से आप मशीन की इंजीनियरिंग को जानने के लिए आप मैकेनिकल को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अगर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही बेस्ट है, जो काफ़ी अच्छी कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उसको कोर्सेज है। ठीक है, देन आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सारे डिवाइस के बेसिक आइडियाज़ दिए जाएंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उसके बेसिक जितने सारे टर्म्स है उसको यूज़ किए जाएंगे और आपको समझाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जी में क्या होगी कि किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, और से अगर मिनरल्स है, मिनरल्स से और किस तरह से एक्सट्रैक्शन करना, उसकी इंजीनियरिंग में काफ़ी डिटेल से आपको 4 इयर्स के कोर्सेज कराए जाते हैं। आफ्टर दैट केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको पेंटिंग प्लास्टिक्स के इंडस्ट्री होते हैं, पेंट की इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको केमिकल्स के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको केमिकल्स का एप्लीकेशंस 4 ईयर के लिए पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आपके आते हैं पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज के लिए खास करके लोग इसको करते हैं, और ये हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग के
ब्रांच है कह सकता हूँ इसको। अगर आप इसको गल्फ कंट्री में जाओगे या जहाँ पे पेट्रोलियम्स की ज़्यादा सारा डिमांड है, तो इसके भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के इंजीनियर जो होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमोबाइल, जिनको अगर मान लो आपको व्हीकल से लव है, तो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है, व्हीकल बनाने की इंटरेस्ट है आपके अंदर, तो आप इस इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हो। देन आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल इंजीनियरिंग में क्या क्या है उसके बारे में 4 ईयर के कोर्सेज कराए जाते हैं। देन लेदर है एंड प्लास्टिक्स। लेदर एंड प्लास्टिक्स तो बहुत ही कॉमन है, जो आपके जितने सारे आप यूज टू है आपके लेदर्स के इक्विपमेंट्स जो आप घर में यूज करते हो, उसकी इंजीनियरिंग को स्टडी कराई जाती है। तो यहाँ पे आप जितने सारे मैंने आपको एक चीज बताया, ये हो गया ब्रांचेस। तो ब्रांचेस किसके अंडर में आएंगे? ये सब आपके आएंगे पीसीएम के अंडर में, आफ्टर सेलेक्टिंग द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद इतने सारे ब्रांचेस के ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी और सारे हैं, ठीक है, ऑप्शंस है। लेकिन हाँ, इसको आपको अगर अचीव करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि पहले आपको एंट्रेंस देनी होगी। एंट्रेंस सबसे पहले क्या क्या है, हायर लेवल देखा जाए कि आपके एग्जाम जो होती हैं आपको इंजीनियरिंग लेवल पे, वो होती है जेईई एडवांस, ठीक है, जेईई एडवांस। तो ये जेईई एडवांस क्या करती है कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट और सबसे टफ लेवल के इंजीनियरिंग की एग्जाम्स होती हैं, जो कि आपको एक दाखिला करवाती है काफी आईआईटीज के अच्छे रिनाउंड कॉलेजेस हैं, रिनाउंड कॉलेज। अब रिनाउंड कॉलेज के नाम मैं कुछ नाम को मेंशन कर देता हूं आपको, जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, देन आईआईटी आपकी दिल्ली आती है, आईआईटी मुंबई आती है, आईआईटी रुड़की आती है। तो ऐसे बहुत सारे आईआईटीज हैं जो आपके इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में मौजूद हैं, जो इस सबके कोर्सेज को प्रोवाइड कर रही हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बेनिफिट्स उठा रहे हैं, और इसके सिर्फ इंडिया से ही बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, साथ साथ इंडिया से बाहर जाके भी बहुत सारे अपने नॉलेज को शेयर करके बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पीसीएम में है तो आप यू कैन गो फॉर जेईई एग्जाम्स, जेईई के लिए आप जा सकते हो आराम से, है ना। इसके अलावा भी स्टेट्स एग्जाम भी लेते हैं, स्टेट्स भी पीएससी होती है, मतलब स्टेट्स भी बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं अलग अलग स्टेट्स। उनके लिए जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है जेसीईसी, जैसे अगर मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जेसीईसी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये पहले लिया करते थे। अब क्या हो गया कि जो जेईई के मेंस एग्जाम है, वही हर एक स्टेट्स के अलग अलग कॉलेजेस जो है टॉप लेवल के, वो अब एग्जाम्स को जो अलग अलग कलेक्ट करती थी, अब जेईई मेंस के थ्रू सभी के कॉलेज को क्या किया जा रहा है, उसके अलॉट किया जा रहा है, इसके थ्रू जेईई मेंस के थ्रू। तो एनटीए ने क्या किया है कि हर एक एग्जाम की, मतलब एनटीए ने अब क्या किया, जेईई के अंडर में मेंस और एडवांस है, एडवांस सिर्फ रखे गए आईआईटीज के कॉलेज को अपॉइंट करने के लिए। और यहाँ पे गए जो जेईई मेंस है, जेईई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज में भी जा सकते हो, और स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें आप अपने दाखिला करा सकते हो। बाकी आपके नेक्स्ट हमारी पीसीबी के लिए हमारे सबसे पहले आप हाल ही फिलहाल में अभी जो एग्जाम्स लिए गए थे आपको 8 मई को लिए गए थे, है ना। 8 मई को इसके एग्जाम हुए थे, नीट के एग्जाम, जो मेडिकल फील्ड के हैं। तो ये आपको इंडिया लेवल के बड़े बड़े कॉलेजेस जितने सारे हैं, जैसे एम्स की बात करो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए कुछ पोर्शन है जो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ओके। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। इतना मैंने इंजीनियरिंग के बारे में फ्री में बताया, साथ साथ में नीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो नीट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं करूंगा, क्या चीज़ इसके कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके कौन कौन से आपके ब्रांचेस हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं खास करके, और उसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप उसका वेट करें, है ना। और मेरे चैनल में क्या करना है कि आपको उसको वॉच करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। और हम चाहेंगे कि इसको प्रमोट करें इस चैनल को। और मेरा जो चैनल का नाम है वो इकरा फाउंडेशन हजारीबाग, और मैं चाहूँगा कि आपको और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कलेक्ट करूँ नीट के बारे में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।